नमस्कार दोस्तों, फोनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी में आज हम कर रहे हैं हमारी जो एक्सरसाइज है 9.1 उसको हम शुरू कर रहे हैं और रोज मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देते रहूंगा जिससे कि आपका सिलेबस जो है इजीली आप इसको कर सको। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है, तो आपको सबको तो आता है बहुत अच्छे से, है ना। और ये जो पहली एक्सरसाइज है ना, ये प्रीवियस एक्सरसाइज के जैसे ही है जो लास्ट ईयर हमने किया था। इसमें अभी आपको सिर्फ सैंपल स्पेस निकालना है और जो पर्टिकुलर इवेंट्स दिए हैं उसके आउटकम्स क्या क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स, उसको निकालना है। तो कोई बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ चीजों को, शब्दों को थोड़ा समझ के हमको करना है, ठीक है। तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, 11th और 12th के लिए वैसे मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ पीडब्ल्यूए चैंपियन पर, लेकिन मैं रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ देते रहूंगा। आपको लगता है कि लाइव भी पढ़ना है तो उधर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। हफ्ते भर में 4 सेशन तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट होते ही, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज हमारी जो है दैट इज ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का। तो आइए दोस्तों, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्या देके रखा है ये बताता है, देयर आर 4 पेन्स, है ना, 4 पेन है। कौन से रेड, ओके, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। मैं पर्पल की जगह पर ये ले लिया, ब्लू यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो रेड क्या क्या बोलता है, ये बोलता है देयर आर 4 पेन्स। तो मैंने अपने हाथ में 4 पेन निकाल के रखे हैं आपको समझाने के लिए। देयर आर 4 पेन्स, रेड, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। ये मैंने बना के भी रखे हैं इन अ डेस्क ड्रॉवर। डेस्क ड्रॉवर के अंदर जो ड्रॉवर होता है उसके अंदर 4 पेन रखे हैं। विच 2 पेन्स आर सेलेक्टेड, उसमें से 2 पेन्स अपने को क्या करना है, विच 2 पेन्स आर सेलेक्टेड, उसमें से 2 पेन को निकालना है। एक ड्रॉवर के अंदर 4 पेन रखे हैं और ड्रॉवर में से अपने को 2 पेन सेलेक्ट करना है एट रैंडम, है ना, वन आफ्टर द अदर विथ रिप्लेसमेंट। मतलब क्या है कि जैसे 4 पेन है, ये ड्रॉवर के अंदर 4 पेन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ड्रॉवर है, लेट से ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉवर है, मैंने एक पेन निकाला, ठीक है, क्या आया देखा, ग्रीन, फिर रख दिया। फिर दूसरा पेन निकाला, क्या है देखा, रेड। तो मुझे ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है ना। तो ऐसे में क्या क्या हो सकता है, तो मेरे पास क्या क्या है, रेड है, ठीक है। मेरे पास कौन से पेन है, मेरे पास में रेड पेन है, मेरे पास में ग्रीन पेन है, मेरे पास में ब्लू पेन है, मेरे पास में पर्पल पेन है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस मेरा क्या बनेगा भाई, आर क्या क्या हो सकता है। पहले आर जो है, एक बार आर जी के साथ आ जाए, है ना। आर पहले बार रेड निकले, दूसरी बार ग्रीन निकले, फिर रेड निकले, फिर ब्लू निकले, फिर रेड निकले, फिर पर्पल निकले, और फिर रेड निकले, फिर रेड निकले। ये हो गया, है ना। ये एक लाइन हो गई रेड की। फिर ग्रीन से करते हैं, तो ग्रीन निकले, फिर रेड निकले, ग्रीन निकले, फिर ब्लू निकले, फिर ग्रीन निकले, फिर पर्पल निकले, फिर ग्रीन निकले, फिर ग्रीन निकले। हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्लू के साथ आर आ जाए, ब्लू के साथ जी आ जाए, ब्लू के साथ पी आ जाए, या फिर ब्लू के साथ बी ही आ जाए, ब्लू ही आ जाए, और फिर पर्पल के साथ रेड आ जाए, फिर पर्पल के साथ में जो है ग्रीन आ जाए, पर्पल के साथ ब्लू आ जाए, और फिर पर्पल के साथ पर्पल आ जाए। तो ये आपके टोटल सैंपल स्पेस हो गए NS बराबर 16। 1 2 3 4, 4 चौक 16, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 16 तो निकाल लिया, लेकिन हमने आगे पढ़ा ही नहीं। स्टेट दी सैंपल स्पेस, देखो सैंपल स्पेस निकाल लिया मैंने। एंड फॉलोइंग इवेंट्स, ये जो इवेंट्स है वो निकालना है। तो यार मैंने इवेंट बी ले लिया, इवेंट ए रह गया मेरा। ये बी पे कैसे आ गया, पहला क्वेश्चन तो ये था। तो भैया इसको कॉपी कर लेते हैं हम। होगा क्या वैसे, कॉपी नहीं होगा ये, ठीक है। तो हमको इधर भी लिखना पड़ेगा यही चीज हमको पीछे भी लिखना पड़ेगी। तो पीछे लिख लेते हैं, इसको पीछे चले जाते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस ले लेते हैं। S इज इक्वल्स टू क्या होगा, रेड, ग्रीन, रेड, ब्लू, रेड, पर्पल, रेड, रेड, फिर ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ग्रीन, ग्रीन। उसके बाद में हम पर्पल लेते हैं, पर्पल, रेड, पर्पल, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, पर्पल, पर्पल। उसके बाद में क्या है बच्चा, देखो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, पर्पल हो गया, ब्लू बचा है। ब्लू, ग्रीन, ब्लू, ब्लू ग्रीन नहीं, ब्लू रेड पहले होगा ना, पहले ब्लू रेड, ब्लू ग्रीन, ब्लू पर्पल, और फिर ब्लू ब्लू, ठीक है। ये इस तरह से हमने निकाल लिया। ये सैंपल स्पेस हो गया। क्या बोलता है, ये बोलता है स्टेट द सैंपल स्पेस इन द फॉलोइंग इवेंट। इवेंट ए क्या बोल रहा है,
इवेंट ए क्या बोल रहा है? इवेंट ए बोल रहा है सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन रेड पेन, ये बोल रहा है सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन रेड पेन। यार देखो आपको एक चीज सिखाई थी मैंने लास्ट ईयर, आपको याद है एटलीस्ट और एटमोस्ट, ये दो शब्द बड़े घातक है ना, पर है बड़े सिंपल। एटलीस्ट और एटमोस्ट ये दो शब्द है जो आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब क्या? कम से कम, कम से कम मतलब इसके अंदर उससे ज्यादा ले सकते हैं। मतलब एटलीस्ट रेड पेन बोला तो दोनों रेड पेन भी ले लेंगे हम। तो कौन कौन से लेंगे इसके अंदर? एस के अंदर देखो इसका जो सेट बनेगा उसमें क्या क्या लेंगे हम। तो एटलीस्ट वन रेड पेन, तो रेड पेन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और कहाँ है? यहाँ भी रेड पेन है, और कहाँ है? यहाँ भी रेड पेन है, यहाँ भी रेड पेन। तो ये सारे रेड पेन आ गए। क्या क्या है? ये है आरजी, ये है आरबी, ये है आरपी, और ये है आरआर, और ये आरआर। फिर है जीआर, पीआर और बीआर, जीआर, पीआर और बीआर, है ना। ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो एटलीस्ट में कम से कम होता है और एटमोस्ट में मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर यही क्वेश्चन एट मोस्ट बोलते ना तो फिर अपन आरआर को नहीं लेते। एटमोस्ट वन रेड पेन बोलते हैं ना तो फिर हम आरआर को नहीं लेते। ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट है मतलब कि इससे ज्यादा ले सकते हैं, एटमोस्ट में उससे ज्यादा नहीं लेंगे। अगर यही क्वेश्चन होता और यहाँ एटमोस्ट लिखा होता, एटमोस्ट वर्ड होता, तो फिर हम ये पूरा लिखते, पर हम आरआर नहीं लिखते, इसकी जगह पर हम आरआर नहीं लिखते, बाकी सारे के सारे लिखे जाते। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले पे जाते हैं। अगला है बी इवेंट। इवेंट बी क्या बोलता है? इवेंट बी हमको बोलता है कि टू पेन्स ऑफ द सेम कलर आर नॉट सेलेक्टेड। अच्छा, दो सेम कलर के पेन सेलेक्ट नहीं करना है, तो सेम कलर के पेन कौन से? ये वाले हैं, इनको छोड़ दो, है ना। तो मैं बी लिख लेता हूं, बी लिख लेता हूं। जो इवेंट है वो टू सेम कलर पेन्स आर नॉट सेलेक्टेड। ठीक है भैया। तो क्या होगा अभी? यहां हम क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे, तो बी क्या आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा दैट इज आरजी, आरबी, पीआर, है ना। आरजी, आरबी, पीआर, या सॉरी आरपी लिखो उसको, ये आरपी, फिर होगा जीआर, बीआर, जीपी, जीआर, बीआर, जीपी, फिर बीआर, बीजी, बीपी, बीआर, बीजी, बीपी, फिर होगा जीआर, जीबी है ये, जीआर, जीबी, जीपी, जीआर है ये, जीआर है, जीआर, जीबी और जीपी, बीआर, बीजी, बीपी, ओके, और पीआर, पीजी, पीबी, पीआर, पीजी, पीबी। ठीक है, ये करो ऐसे। बहुत सिंपल सा, इजी है, कुछ है नहीं बेटा इसमें, फटाफट लिखना है हमको, और कुछ भी नहीं है, तो आपको आता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ कॉइन एंड अ डाई आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ओके, कॉइन और डाई दोनों को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करते तो क्या आता है? हेड और टेल आता है, और इसको टॉस करते तो क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 आता है। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली ये किया, तो इसका हम सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे H1, फिर बनाएंगे H2, फिर बनाएंगे H3, फिर बनाएंगे H4, फिर बनाएंगे H5, फिर बनाएंगे H6। ठीक है ना। फिर बनाएंगे T1, फिर बनाएंगे T2, फिर बनाएंगे T3, फिर बनाएंगे T4, फिर बनाएंगे T5 और फिर बनाएंगे T6। ठीक है, ये बन गए तुम्हारे सैंपल स्पेस। ये क्या बोलता है? गेटिंग अ टेल एंड ऑड नंबर, गेटिंग अ टेल एंड ऑड नंबर, टेल एंड ऑड नंबर, टेल ये है, ये सारे, और ऑड नंबर, तो टेल के साथ में ऑड नंबर कौन से होंगे बेटा? टेल के साथ में ऑड नंबर कौन से होंगे? ये वाला होगा, ये वाला होगा, और ये वाला होगा, है ना। तो लिख लो इसको यहाँ पर, क्या क्या होगा? दैट इज T1, फिर होगा T3 और फिर होगा T5। ये हो गया, ये आपका पहला वाला हो गया। बहुत सिंपल है। अगला क्या बोलता है इसके अंदर? सेकंड वाला मैं यही लिख लेता हूं। बी वाला क्या बोलता है? बी वाला क्वेश्चन क्या है? गेटिंग अ प्राइम नंबर। ये बोलता है गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग, बी लिख दो यार इसको, इसमें बी क्या है? बी है गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। भैया प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम क्या होता है? जो खुद के टेबल में आते हैं,
तो बी क्या होगा फिर, जो खुद के टेबल में आता है। तो खुद के टेबल में जो प्राइम नंबर, देखो प्राइम ये 2 है, 3 है और 5 है, तो ये होगा H2T2, ये होगा H2T2, फिर होगा H3T3, H3T3 और फिर होगा H5T5, फिर होगा H5T5। ये आपका कौन सा हो गया, इवेंट बी भी हो गया। प्राइम बोला है ना, तो 2 3 5 ही प्राइम है, एक तो प्राइम नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है ना। प्राइम और कंपोजिट पता है, जो प्राइम मतलब जो खुद के टेबल में आ जाए, ऐसा जब आप पहाड़े शुरू करो तो खुद के टेबल में आए। हालांकि 1 के टेबल में सब आते हैं, लेकिन 1 को नहीं लेते वैसा, है ना। अगला अगला इसका क्या पार्ट है, गेटिंग अ हेड एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। सी वाला क्या बोलता है, सी वाला बोलता है गेटिंग अ हेड, गेटिंग हेड एंड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है यहाँ पर, 1 और 4 ही परफेक्ट स्क्वायर है, 1 और 4 ही है, और ये सिर्फ हेड बोल रहा है, ये सिर्फ हेड बोल रहा है, सिर्फ हेड बोल रहा है, टेल तो बोली ना। तो 1 और 4 ही परफेक्ट स्क्वायर है भाई, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है जो यहाँ नहीं है, तो हम ये 1 और 4 वाले ही लिखेंगे, लेकिन हेड ही बोला है तो पहले वाले दोनों लिखेंगे। तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हेड और 1 और फिर होगा हेड और 4, दैट्स इट। ये आपका काम हो गया, बड़ा सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन करने के पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो हमने पहले कर लिया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, परमुटेशन क्या होता है, जो परमुटेशन हम यूज करते हैं, परमुटेशन जनरली यूज होता है अरेंजमेंट के लिए। परमुटेशन काय के लिए यूज होता है, जब भी परमुटेशन होगा तो हम अरेंजमेंट के लिए परमुटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और जब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं तो कॉम्बिनेशन का यूज हम सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। कॉम्बिनेशन का यूज काय के लिए करते हैं, हम किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखते हैं NPR, मतलब n में से कोई r ऑब्जेक्ट को आपको अरेंज करना है, और इसको लिखते समय इसको लिखते हैं NCR, n में से किसी r ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अरेंज करना है, n में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, n में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो इनके फार्मूले क्या होते हैं, इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। देखो ये फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, 1 2 3 से लेकर के n तक का मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसा डॉट भी लगाते हैं, है ना, एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं इसको ऐसा, ये फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल या ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अच्छा NCR का फार्मूला क्या होता है, वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं। हालांकि इसको करने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसको करने का एक और तरीका है, ये दो फार्मूले हैं जो आपको यूज करने हैं। हालांकि आगे जो क्वेश्चंस है ना बेटा, आगे जो क्वेश्चंस आपको दे के रखे हैं वो सारे के सारे सिलेक्शन वाले हैं, मतलब वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम कॉम्बिनेशन ही यूज करेंगे। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी उपयोग इस चैप्टर में होता है, इस चैप्टर में सेट थ्योरी का भी उपयोग होता है, इस चैप्टर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी उपयोग होता है। ठीक है, अलग अलग चीजों का उपयोग अलग अलग जगह होगा, जब जब होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, परमुटेशन का उपयोग अरेंजमेंट के लिए किया जाता है, n चीजों में से r को अरेंज करो, और कॉम्बिनेशन का n चीजों में से r को सेलेक्ट करो, तब किया जाता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलता है, फाइंड ns, मतलब आपको सैंपल पॉइंट निकालना है ना, सैंपल पॉइंट भी निकालना है। फाइंड ns फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एन अर्न, अर्न मतलब कि एक बैग होगा, अर्न कंटेनिंग 5 गोल्ड 3 सिल्वर कॉइंस, 3 कॉइंस आर सिलेक्टेड। देखो यहाँ पर कितने कॉइंस हैं, कॉइंस कितने हैं, टोटल कॉइंस कितने हैं, 5 गोल्ड कॉइंस है और 3 सिल्वर कॉइंस है। 3 कितने हैं, 3 सिल्वर कॉइंस है, तो कुल मिला के कितने कॉइंस है बेटा, कुल मिला के टोटल 8 कॉइंस है। आपको 8 कॉइंस में से कितने सेलेक्ट करने हैं, है ना, 3 कॉइंस आर ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से ड्रॉन मतलब निकाले, निकालना मतलब कि सिलेक्शन करना होगा, है ना, कॉइंस ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से निकाले, है ना, अचानक से निकाल लिए 3। तो यहाँ पर NCR लगेगा, लेकिन हम n का जगह 8 लिखेंगे, 8C3। फार्मूला क्या है NCR का, NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल मतलब कि फैक्टोरियल 8, नीचे आएगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 8 माइनस 3, तो ये हो गया फैक्टोरियल 8 का, इसको फैक्टोरियल 8 ही रहने दो, और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 3 और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो क्या होगा,
फैक्टोरियल 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 8 7 6 और फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूँ। नीचे फैक्टोरियल 5 है और इस 3 को भी तोड़ दो, 3 2 1, ठीक है। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये फैक्टोरियल 5 से 5 कट जाएगा और 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, तो 8 7 56। इसका आंसर क्या आ गया 56। हालांकि इसको डायरेक्ट निकालने का भी एक तरीका है, मतलब अगर आपको एनसीए लिखा है तो उसको लिखने का तरीका है, 8 लिखा है ना, 8 को 3 बार पीछे ले जाओ, है ना, 8 को 3 बार पीछे ले जाओ, 8 7 6 और 3 को पीछे ले जाओ 3 बार, 3 2 1 और डायरेक्ट सॉल्व कर दो, तो ये आ गया 56। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं जानबूझ के आपको फार्मूले से बता रहा हूँ क्योंकि फार्मूला भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। ये आप स्टेप बाय स्टेप करो इसमें, और जब आप सीटी करोगे जेई करोगे उस समय ये शॉर्टकट मेथड मार देना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्या बोलता है 5 लेटर्स आर टू बी प्लेस्ड इनटू 5 एनवेलप्स। बहुत बढ़िया, 5 के अंदर 5 एनवेलप्स के अंदर 5 एनवेलप्स है ना। एनवेलप्स मतलब पहले लिफाफों में पत्र भेजे जाते थे, है ना, अभी कोई पत्र उत्तर नहीं भेजा जाता, अभी ईमेल भी नहीं भेजा जाता, अभी सीधा व्हाट्सअप किया जाता है, अभी सब जमाना बदल गया है, सीधे कॉल किया जाता है ना। ये लेटर है, ये लेटर डालना है आपको एनवेलप में, ये एनवेलप है ऐसा, ये एनवेलप है ना, ये एनवेलप में लेटर डालना है। तो जब 5 में 5 डालना है, तो एक बात समझो, पहले में जब डालेंगे तो मेरे पास कितने लेटर होंगे 5, है ना। यहाँ पर अरेंजमेंट कैसे करना है, हमको यहाँ सैंपल पॉइंट निकालना है, तो मैंने सैंपल पॉइंट जो निकाला ना, मैं यहाँ पर एनएस लिख लूं, यहाँ पर डायरेक्ट एनएस लिख लेना, ये सैंपल पॉइंट होगा ना, ऐसा हमको आखिरी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उधर भी वैसे ही करेंगे, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब 5 पे 5 डालना है, तो भैया मेरे पास पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और ये 1 2 3 4 5। तो जरा समझ लो, मैं अगर सैंपल पॉइंट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा भाई, पहले लिफाफे में कितने लेटर डाल सकता हूँ मैं, मेरे पास चॉइस कितनी है 5 है, 5 ये डाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ, कोई भी डाल सकता हूँ, है ना। पहले लिफाफे में इन पांचों में से कोई भी डाल सकता हूँ, तो 5 मेरे पास बचे गए। अब 5 में से मैंने एक निकाल लिया, लाइक मैंने ये डाल हटा दिया, तो दूसरे लिफाफे में कितने डाल सकता हूँ मैं, 1 2 3 4, दूसरे की चॉइस कितनी है 4, तीसरे की चॉइस कितनी है 3, चौथे की 2 और पांचवे में आखिरी एक बचेगा। तो इसको हम ऐसा फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, या फिर 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120। तो यहाँ सैंपल पॉइंट कितना हो गया, यहाँ सैंपल पॉइंट जो है 120 हो गया। आपको थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ेगा, देयर आर 5 लेटर्स एंड वी हैव टू कीप इन द 5। इसको एक और मेथड है शॉर्टकट, कि 5 को 5 में डालना है, 5 को 5 में डालना है, तो फैक्टोरियल 5 डायरेक्ट। फैक्टोरियल 5 का मतलब ही क्या होता है, फैक्टोरियल 5 का मतलब ही क्या होता है, 5 4 3 2 1, है ना, 5 4 3 2 1 और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको 120 मिल जाएगा, है ना। 6 लिफाफे को 6 लेटर्स को 6 लिफाफे में डालो, फैक्टोरियल 6। 7 लिफाफे को 7 लेटर्स में डालो, और 7 लेटर्स को 7 लिफाफे में डालो, फैक्टोरियल 7, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलता है 6 बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन अ शेल्फ। एक शेल्फ है, उसमें 6 किताबें डालना, 6 किताबें 6 किताबें अरेंज करना है। जब अरेंजमेंट आता है, ध्यान रखो, जब अरेंजमेंट पूरा का पूरा आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये बताया, जब अरेंजमेंट की बात आती है, जैसे एन के एन ऑब्जेक्ट को आपको अरेंज करना है, तो आप एनपीएन लिख देते हो। एनपीएन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ऊपर फैक्टोरियल एन और नीचे फैक्टोरियल एन माइनस एन। तो एन माइनस एन ऊपर क्या हो जाता है, ये एन हो जाता है, नीचे एन माइनस एन क्या हो जाता है, फैक्टोरियल 0 हो जाता है। जनरली फैक्टोरियल 0 क्या होता है, वो 1 होता है, तो अल्टीमेटली बचता है फैक्टोरियल एन। तो जब पूरी की पूरी चीजों को जब आप अरेंज करते हो, तो आपको डायरेक्टली लिखना होता है उसका फैक्टोरियल। तो यहाँ 6 की 6 बुक्स है, और 6 की 6 बुक्स को आपको अरेंजमेंट करना है, तो आपका जो सैंपल पॉइंट होगा वो फैक्टोरियल 6 होगा, मतलब कि 6 पंचे 30 चौक 120 तिया 360 दूनी 270 एक 270 720, है ना। 6 पंचे 30 चौक 120 तिया 360 दूनी 720 270 720, ठीक है। ये हो गया आपका सी वाला क्वेश्चन। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, थोड़ी थ्योरी आपको लिखना, ये लाइन ऐसे कैसे नीचे लिखना, जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना, और फिर बाद में लगा देना, है ना, थोड़ा बड़ा चढ़ा के, है ना, कोई भी चीज बड़ा चढ़ा के करते ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला करते हैं क्वेश्चन, दैट इज 3 टिकट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स कंटेनिंग 20 लॉटरी टिकट्स। ओके, अब 20 में से आपको 3 निकालना, मतलब 3 आप सेलेक्ट कर रहे हो, अरेंज नहीं कर रहे हो, 3 सेलेक्ट कर रहे हो, तो आया कॉम्बिनेशन आएगा, तो 20C3 आएगा आपका, दैट इज सैंपल पॉइंट। तो 20C3 को आप शॉर्टकट मेथड से लिखे तो 20 19 और 18, और इसको लिख दो 3 2, ये शॉर्टकट मेथड है। और दूसरी मेथड क्या बोलती है, 20C3 में दैट इज फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 20 माइनस 3, तो ये 20 ये 19 ये 18 और ये फैक्टोरियल 17 होता, और नीचे भी फैक्टोरियल 17 होता, और 3 को मैं लिख देता 3 2 1,
ये कट जाता, 6 18 ये कट जाता 3 बार दोनों से, तो 20 तिया 60 गुणित 19 मल्टीप्लाई मार देना। वैसे ये 3 3 दूनी 6 6 तिया 18, तो ये 60 इंटू 19 हो जाता, 0 का 0, 6 नाम 54 की 4 हाथ क्या 5 और ये 1140 आंसर आपका यहाँ पर है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आज के वीडियो में यहीं पे रुकता हूँ। आई एम सॉरी, थोड़ा सा किसी की डेथ हो गई, मुझे वहाँ पहुँचना है, अभी मुझे कॉल आया है और उसके लिए मैं ये वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, है ना। अगला वीडियो आपको नेक्स्ट कल मिल जाएगा। ठीक है, रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे, आप चिंता न करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।